संयुक्त किसान मोर्चा ने 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। संयुक्त किसान मोर्चा की जिला शाखा चित्तौड़गढ़ ने आज का दिन विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया और एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के मार्फत प्रेषित किया। ज्ञापन सौंपते समय भारतीय जागरूक किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभियंता अनिल सुखवाल, संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक शांतिलाल त्रिवेदी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष लेहरू लाल जाट, जिला उपाध्यक्ष जगदीश जाट, नारू जाट, नारायण जाट, जयपाल और आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ 31 जनवरी। चित्तौड़गढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम लिखे ज्ञापन में कहा है कि माननीय, आपको विदित है कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश के किसानों ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी कानून को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हासिल करने और अन्य किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक अभूतपूर्व आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के चलते आपके हस्ताक्षर से 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द किया गया। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बकाया 6 मुद्दों की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया। उसके जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ मुद्दों पर सरकार की ओर से आश्वासन दिए और आंदोलन को वापस लेने का आग्रह किया। इस चिट्ठी पर भरोसा कर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के बॉर्डर पर लगे मोर्चा और तमाम धरना प्रदर्शनों को 11 दिसंबर से उठा लेने का निर्णय किया। आगे ज्ञापन में कहा गया कि महामहिम, आपको यह बताते हुए हमें बेहद दुख और रोष हो रहा है कि एक बार फिर देश के किसानों के साथ धोखा हुआ है। भारत सरकार के 9 दिसंबर के जिस पत्र के आधार पर हमने किसानों को मोर्चे से उठाने का फैसला किया था, सरकार ने उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए संपूर्ण देश के किसानों ने आज 31 जनवरी 2022 को विश्वासघात दिवस मनाने का फैसला लिया है। सरकार की कथनी और करनी का अंतर आप स्वयं देख सकते हैं। चिट्ठी में वादा था कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। केस वापस लेने की सहमति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की गई है। भारत सरकार से संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी संघ शासित क्षेत्रों में आंदोलनकारियों एवं समर्थकों पर दर्ज किए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। लेकिन हकीकत यह है कि केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल सरकार की तरफ से आंदोलन के दौरान बनाए गए केस वापस लेने के आश्वासन पर नामात्र की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों को लगातार इन केसों में समन आ रहे हैं। सिर्फ हरियाणा सरकार ने कुछ कागजी कार्रवाई की है और केस वापस लेने के कुछ आदेश जारी किए हैं, लेकिन अब भी यह काम अधूरा है। किसानों को समन आ रहे हैं। सरकार का दूसरा वादा था कि भारत सरकार अन्य राज्यों से भी अपील करेगी कि इस किसान आंदोलन से संबंधित दर्ज मुकदमों को वापस लेने की कार्यवाही करेगी। लेकिन हकीकत यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी भी नहीं गई है। सरकार का तीसरा वादा था कि आंदोलन के दौरान शहीद परिवारों को हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सैद्धांतिक सहमति दी है। लेकिन हकीकत यह है कि शहीद किसान परिवारों को मुआवजा देने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है। हरियाणा सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि और स्वरूप के बारे में भी कोई निर्णय घोषित नहीं हुआ है। सरकार का चौथा वादा था कि एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने स्वयं और बाद में कृषि मंत्री ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। कमेटी का एक मैंडेट यह होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना कैसे सुनिश्चित किया जाए। जबकि हकीकत यह है कि इस मुद्दे पर सरकार ने ना तो कमेटी के गठन की घोषणा की है और ना ही कमेटी के स्वरूप और उसकी मैंडेट के बारे में कोई जानकारी दी है। लखीमपुर खीरी हत्याकांड में एसआईटी की रिपोर्ट में षड्यंत्र की बात स्वीकार करने के बावजूद भी इस कांड के प्रमुख षड्यंत्रकारी अजय मिश्र टेनी का केंद्रीय मंत्रिमंडल में बना रहना हर संवैधानिक और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। यह तो किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का काम है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस इस घटना में नामजद किसानों को केसों में फंसाने और गिरफ्तार करने का काम लगातार कर रही है। यही नहीं, मोर्चा उठाने के बाद से केंद्र सरकार अपने किसान विरोधी एजेंडा पर और आगे बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते से डेयरी किसान के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जैव विविधता कानून 2002 में संशोधन से किसान की जैविक संपदा को खतरा है। एफएसएसएआई के नए नियम बनाकर जीएम खाद्य पदार्थों को पिछले दरवाजे से घुसाने की कोशिश हो रही है। एफसीआई के नए गुणवत्ता मानक से फसल की खरीद में कटौती की कोशिश की जा रही है। ज्ञापन में कहा गया कि महामहिम, आप इस देश के मुखिया हैं।
आपका संवैधानिक दायित्व है कि आप देश के सबसे बड़े वर्ग अन्नदाता के हितों की रक्षा करें और सरकार को इस धोखाधड़ी के विरुद्ध आगाह करें। आप जानते हैं कि किसानों के खून पसीने की वजह से आज देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ है। किसानों के अथक प्रयास से ही आर्थिक मंदी और लॉकडाउन के बावजूद भी देश का कृषि उत्पाद लगातार बढ़ा है। किसानों से खिलवाड़ करना पूरे देश के लिए आत्मघाती हो सकता है। इस पत्र के माध्यम से देश के अन्नदाता देश के मुखिया से अनुरोध करते हैं कि सरकार उनके विश्वास को न तोड़े। सत्ता किसान के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे। आप केंद्र सरकार को उसके लिखित वादों की याद दिलाएं और इन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाएं। यदि सरकार अपने लिखित आश्वासन से मुकर जाती है तो किसानों के पास आंदोलन को दोबारा शुरू करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। शांतिलाल त्रिवेदी। शांतिलाल जी किस लिए आए हैं? मैं जिला संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा से हूँ और हमारी किसानों की जो मांगे हैं 12 महीने से हम हड़ताल पे थे, लगातार हड़ताल पे किसान रहे। तो किसानों की हड़ताल को प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दी। उन्होंने अपने ज्ञापन देकर के कहा कि भाई हम चिट्ठी के साथ ये कहा कि हम आपकी सभी मांगे मान करते हैं और कृषि कानून वापस लिए गए। इसके बाद जो हमारी MSP लागू करने की शर्त हुई थी, किसानों पे आए लगाए गए फर्जी मुकदमे वापस लेने की बात हुई थी, बिजली कानून वापस लेने की बात की थी, MSP के लिए लगातार MSP के लिए कमेटी बिठाने की बात थी, जिसमें आज दिन तक वो वादा खिलाफी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार। इसके खिलाफ हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज पूरे भारत में विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है और विश्वासघात दिवस के उपलक्ष्य में हमारा ज्ञापन है। किसानों को जो रौंदा लक्ष्मी गिरी में उसके साथ भी जब उसका ये आ गया है, उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हैं, फिर भी उसका इस्तीफा नहीं लिया गया अजय टेनी का। इसके विरोध में हम आज विश्वासघात दिवस मना रहे हैं और यहाँ जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया। किसानों के देश में 13 महीने तक दिल्ली के आसपास बॉर्डरों पर किसान 13 महीने तक आंदोलनरत है। सरकार की समझाइश के बाद एवं उनके द्वारा सभी मांगे मान लिए जाने के बाद 9 दिसंबर को सरकार के साथ समझौता हुआ और उनके द्वारा कहा गया कि हम सभी मांगों को मानने के लिए तैयार हैं। 11 दिसंबर को किसानों ने आंदोलन को वापस लिया और अपने खेत पर फसल बोने के लिए और देश का विकास करने के लिए निकल गए। लेकिन आज 2 माह बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पूरे देश में प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा चित्तौड़गढ़ द्वारा भी ज्ञापन दिया जा रहा है जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत। उसमें प्रमुख मांगों में हमारे MSP गारंटी कानून पारित किया जाना है। दूसरी मांग यह रही हमारी कि आंदोलन में जो भी किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए, सभी स्टेट गवर्नमेंट तो तैयार है उनसे मुकदमे वापस लेने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार इस ओर कोई पहल नहीं कर रही है। उस पर किसानों में भारी आक्रोश है। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए, उनको मुआवजे के ऊपर सहमति बनी थी, लेकिन इसके ऊपर कोई भी तथ्यात्मक कार्रवाई अभी तक प्रारंभ नहीं की गई है। जो किसान अपने साथ एक धोखे के रूप में देख रहे हैं, शहीद किसानों के साथ धोखा हुआ है। लखीमपुर खीरी में जो अजय कुमार टेनी मंत्री के लड़के द्वारा किसानों को रोन दिया गया था, उसकी SIT कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने और षड्यंत्र साबित होने के बावजूद भी केंद्र सरकार में अभी तक कोई तथ्यात्मक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है और अजय कुमार रेणी मिश्रा को पद से बर्खास्त नहीं किया गया, जिसमें किसानों को भारी आक्रोश है। एवं अंतिम मांग में FSSAI के नए नियम बनाकर GM खाद्य पदार्थों को पिछले दरवाजे से घुसाने की भारत सरकार कोशिश कर रही है। जैव विविधता कानून 2002 में संशोधन किया गया है, जिसका किसान भारी विरोध कर रहे हैं और इस संशोधन को लेकर आज हमने ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया है राष्ट्रपति महोदय के नाम।